हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आई होप आप मैं हूं रंजना। आपको रंजना स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश पढ़ना इंग्लिश लिखना सिखाने वाली हूं। तो बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि हमको लिखने नहीं आता, हमको पढ़ना नहीं आता। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो इतना इजी और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आपसे क्यों नहीं बनता। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, लेडीज, हाउसवाइफ, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको इंग्लिश पढ़ना और लिखने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है, जबकि और सबको पता होना चाहिए। हालांकि इस टॉपिक पर मैंने पहले वीडियो बनाई थी, एक बार मैं फिर बना रही हूँ, क्योंकि टॉपिक जितना ही इम्पोर्टेंट है उतना ईजी है। अगर इससे अब पहले मिस हुआ था तो अब की बार मिस में इंग्लिश पढ़ना और लिखने सीखने के लिए आपको बचपन में जाना पड़ेगा। एक बहुत ही ऐसा नॉलेज है, जीरो लेवल से स्टार्ट होता है, जो कि आप बचपन में पढ़ चुके हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपसे कम हिंदी की 12 खड़ी है, यानी कि का खा गा गा ये सब बनता है। और जो बनता है तो वो अगर बनता होगा आपसे, तो इंग्लिश सीखना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम। तो इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीखने के लिए बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ पता होनी चाहिए, मात्र 2 चीज़। या कि इंग्लिश के जो 12 खड़ी होती है, यानी कि क से और लिखना सीखने से कोई नहीं रोक सकता है, ट्रस्ट मी। तो ये एक बहुत ही इजी टॉपिक है, आपके समझने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं आपको बता दूं कि आपको कैसे सीखना है। तो जैसे कि मैं आपको कहा है कि मान के चल रही हूँ कि आपको का खा गा गा ये पूरा जा गया था, और आज से यहाँ तक इसका हिंदी पूरा आपको इसका इंग्लिश सीखेंगे। तो आई थिंक आपको ठीक है। तो जैसे कि आपको इसका समझ के आ गया होगा कि ये जो अक्षर है ये हिंदी अक्षर है, और ये जो है ये इंग्लिश का अल्फाबेट का के लिए यूज होगा, और ये जो मैंने लिखा है वो खा के लिए यूज होगा। ठीक है। तो जो आ होता है, ठीक है, इसके लिए हम इंग्लिश का ए लेटर यूज करते हैं। अगर हमें आ लिखना है तो हम ए लेटर यूज, आ लिखना है तो ए या ए लिखेंगे। ई के लिए आई, ये आई होता है छोटी के लिए, और बड़ी ई के लिए ई। ठीक है, ई या डबल ई लिखेंगे, या फिर वाई, या फिर ई आई। ओके। ऊ के लिए हम यू लिखते हैं, और बड़े ऊ के लिए हम ओ या डबल ओ लिखते हैं। ए के लिए हम ई लिखते हैं, आई के लिए इसके लिए हम ए आई लिखते हैं, ओ के लिए हम ओ, और औ के लिए ओ यू या फिर ए यू। ठीक है। अन के लिए ए एन भी होता है और ए एम भी होता है, और आह के लिए ए एच भी होता है। ठीक है। फिलहाल आपको समझ में नहीं आता, आपको ज्यादा टेंशन ले लो, आगे जाके एक्सपेलिंग्स बनाना सिखाऊंगी तो ये सारी चीजें आपको याद हो जाएगी। तो वैसे ही आपको कंसोनेंट का चीज है, जैसे कि का के लिए के यू होता है, या फिर कभी कभी सी भी यूज। खा के लिए के एच, और ग के लिए जी, और ठीक है, इसी तरह से चा के लिए हम यूज करते हैं सी एच। ठीक है। छा के लिए जो हम इस तरीके से जो सारे हिंदू के जो अक्षर है इसके सामने, और सारे ये बचपन के हिंदी, जैसे कि बा के लिए बी, और यह कि अगर हम छा लिखना है, छा अक्षर वाला छा होता है, इसके लिए हम के एस एच, तरह के लिए टी आर। इस तरीके से जो है सारा जो आपको लर्न करना है। अगर आपने ये सीख लिया तो फिर आप सीख लो कि ये चीज, अगर ये इंग्लिश स्पेलिंग बनाने का आप कंप्लीट कर। दूसरी चीज वो है मात्राएं। हिंदी में कितनी मात्राएं होती है। पहले होती है आ की मात्रा, ठीक है, छोटे ऊ, बड़े ऊ, ए की मात्रा, आई की मात्रा, और अं और आ। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो वॉवेल्स होते हैं उसका अपना साउंड होता है। आ ई जो लिखते हैं, जैसे कि इमली, ठीक है, ऊन, इस तरीके से जो हम लिखते हैं, राइट। तो ऐनक, तो ये सब जो हम लिखते हैं, तो यही चीज को, ये जो वर्ड है यही चीज को हम यूज होते हैं
यही इंग्लिश में मात्राएं बनाने का भी काम करते हैं। जैसे कि हम फिलहाल इसको हम इसको बताएंगे। ये जो आ है, ये आ की मात्रा को इंडिकेट करता है, आ की मात्रा को, ठीक है। हाँ ना, सावन, ठीक है, आ की मात्रा। तो जब भी हमें आ की मात्रा लगानी होगी तो हम ए यूज कर दे या फिर डबल ए यूज करेंगे, ओके। और यहाँ की जो छोटा ई है, तो छोटे ई की मात्रा के लिए जैसे कि आपको पता होगा, छोटे ई की मात्रा, ठीक है, बड़े ओ की मात्रा, ये ए की मात्रा, ये बड़े ए की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, ये अंगूर जो बिंदी होती है, और ये अंग, ये आपको समझ में आ गया। तो ये ऐसे पहले तो इतना नॉलेज होगा। फिर आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखने का मतलब ये है कि आ के लिए जो वर्ड यूज होगा, ये आ की मात्रा के लिए भी ए, यानी कि ए या डबल ए लिखेंगे। जब भी हमें छोटी ई की मात्रा लिखेंगे तो हम आई लिखेंगे। जब हमें बड़े ई की मात्रा लगानी होगी, बड़े ई, तब हम 3 या डबल ई या वाई, ठीक है। और यहाँ पर ऊ की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा लगानी होगी तो इस तरीके से हम यू लेंगे या डबल ओ लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको पूरा चार्ट बना के और अलग अलग आपको यूज करके हमको यू लिखेंगे या ए यू या ए एम या ए एन, इस तरीके से। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है अभी तक। तो इसके बाद जब आप स्पेलिंग बनाएंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो अगर आपने इतना याद कर लिया पूरा चार्ट, तो फिर आप बहुत आसानी से इंग्लिश बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाद में आप लिख सकते हैं, मैं अच्छे से बताऊंगी, ठीक है। और अभी तक हमने इतना आपको याद हो गया, ठीक है। तो धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएंगे। अगर आपको 5-6 बार, 10 बार, 15 बार, ठीक है, बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। और तो हमने मात्राएं सीख ली, किस वर्ड को क्या बोलते हैं वो हमने सीख ली, ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं स्पेलिंग प्रैक्टिस में, जहाँ पर हम इंसानी हिंदी वर्ड को इंग्लिश में, ऑलराइट। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है अभिनव। अभिनव, अब हमको इसको, तो सबसे पहले अ के लिए क्या वर्ड यूज होता है, ए। तो हमने यहाँ पर ए लिखा। फिर हमें लिखना है भ। तो भ के लिए कौन सा वर्ड, बी एच। तो हम यहाँ बी एच, ओके। अब ह में छोटी ई की मात्रा लगाना है, छोटी ई की। तो छोटी ई के लिए, छोटी ई के मात्रा के लिए हम आई यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर आई लिखेंगे। भ में छोटी ई की मात्रा, अभिनव। ना, तो ना क्या चीज से होता है, ठीक है। ना के लिए एन यूज होगा, ना के लिए एन यूज होगा, ठीक है, एन यूज होगा। और व के लिए वी यूज होगा, ठीक है। तो ये स्पेलिंग सही है, ऐसा होना चाहिए। नो, दिस इज रॉन्ग। यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर जो भी आपके मैंने बताया कि का के लिए हम सी लिखते हैं, तो घ के लिए जी एच लिखते हैं, ग के लिए जी, तो ये सब कुछ हद तक सही है और कुछ हद तक गलती भी है। गलती क्या है मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, जो भी अक्षर के सामने जो भी वर्ड लिखा हुआ है वो की आधे शब्द होता है, ठीक है। ये जो भी है ये आधे हैं। जैसे कि हम के से लिखते हैं, का के लिए हम के लिखते हैं, आधे का के लिए हम के लिखते हैं, आधे ख के लिए हम के एच लिखते हैं। तो जैसे कि हम आगे ठा के लिए हम लिखते हैं टी एच, ठीक है। अगर हमें पूरा अक्षर लिखना है, पूरा ठा लिखना है, तो हमें इसमें ए ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमें फ लिखना है, ठीक है, पी एच के बाद, ठीक है, एफ भी हो गया, ठीक है, राइट। तो अगर हमें फ लिखना है तो हम पी एच नहीं लिखेंगे, आधा फ हो जाएगा। हमें पूरा फ लिखना है तो हम इसमें ऐड करेंगे ए। तो इन सारे वर्ड के लिए अपने अक्षर, इसके पूरा अक्षर करने के लिए हमें इनके साथ ए लिखना पड़ता है। तो
तो ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। जैसे कि हमें अमर लिखना है, ठीक है, ए, ठीक है, ठीक है, AMN नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है, AMR नहीं लिख सकते अमर, ठीक है। तो इसको हम जो अच्छा लिखेंगे, शुद्ध करने के लिए हम कैसे लिखेंगे, तो उसको पूरा करने के लिए, ठीक है, ठीक है, अब तो ठीक है, इसकी स्पेलिंग हो जाएगा AMAR, ठीक है। यहां पर, ठीक है, आधा एन है, ठीक है, आधा एन है, इसे हमें पूरा करने के लिए हमको अभी ना यहाँ पर, ठीक है, आधा वो है, इसको पूरा करने के लिए हमको नहीं, ये सही नहीं है, ये गलत है, ठीक है, इसमें भी मिस्टेक है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, तो अभी नव तो ठीक है, इसके बाद तो हमारा ए नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, तो क्योंकि जैसे कि देखिए, जब भी कि हम लास्ट वाला वर्ड, जैसे कि हमारा ये वर्ड है और लास्ट वाला वर्ड जो रहेगा उसमें हम ए नहीं लगाएंगे, ठीक है, तो यहाँ तक ही आएगा, तो हम इसमें ए नहीं लगाएंगे। इसके बाद हम ऐसे लिखेंगे, पूरा वर्ड लिखना है। ये जो अक्षर है, ये जो शब्द का आखिरी अक्षर है, तो इसे पूरा करने के लिए हमको ए नहीं लेना है। जैसे कि ये वो आखिरी, ये शब्द का आखिरी अक्षर है वो, तो इसे पूरा करने के लिए हमें यहाँ पर ए नहीं लिखना है। जैसे कि यहाँ पर हम लिखेंगे लास्ट का जो वी है, ठीक है, तो PA हमको नहीं लेना है। जैसे कि हम यहाँ पर कुलदीप लिखेंगे, तार रहेगा तो टी से काम कर चल जाएगा, यह रहेगा तो वाई से काम जाएगा, हमको ए ऐड नहीं करना है सबके आखिरी में, ओके, पूरा जो अक्षर है इसमें, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया। तो हमने अभिनव की स्पेलिंग बनाई है, देखिए इतना ही आसान है, ये एकदम 0 लेवल का नॉलेज है और बहुत ही काम आएगा आपको। अगर आप सेकेंड स्पेलिंग हम, ठीक है, स्पेल करते हैं, तो देखिए सबसे पहले का के लिए के यूज होगा, ठीक है, छोटे ऊ की मात्रा के लिए, ठीक है, ये होगी हमारे पास कू। इसके बाद है एल, ये पूरा ला है, ठीक है, तो इसे हम पूरा करने के लिए फिर ए भी लिखना पड़ेगा, फिर हम लिखेंगे एल, दीप, द के लिए हम दी यूज करेंगे, ठीक है, इसमें बड़ी, ठीक है, आ जाता है, डबल ई लगेगा, प, ठीक है, पी हमें बाद में आर ए लें, ये हमारे होगा कुलदीप की स्पेलिंग, ठीक है। इसमें भी एक मिस्टेक है, आप बताइए क्या है, ये यहाँ पे क्यों नहीं लगेगा, ठीक है। अगर आप हिंदी जानते हैं तो आप सभी जानते होंगे कि अपने बचपन में ये जो कुलदीप, ठीक है, ये 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है, ठीक है, तो पल हमें पहले कुल की स्पेलिंग लिखनी है, ठीक है, कुल प्लस दीप, ठीक है, एल, DEEP, ठीक है, ऐसे बनेगी यहाँ पर स्कूल। आप सोचोगे कि एकदम से हम कैसे जान लेंगे, तो इसमें क्या लगेगा नहीं लगेगा, 2 वर्ड है, तो ये सारा प्रैक्टिस से होता है। हमने भी ऐसे ही सीखा है जो मैं आपको सिखा रही हूँ, तो धीरे धीरे पूरा ये नॉलेज आपको मिल जाएगा। आप इस तरीके से जो नाम है, जो मेरा फ्रीडम है कि मैं इसको स्पेलिंग जैसे भी जैसे कि नीलम में NI भी लिखते हैं, कई लोग NEEL भी लिखते हैं, तो वो अपने हिसाब से नाम चेंज कर सकते हैं, या फिर जो एक्चुअली एलिफेंस होता है तो चेंजेस आ जाता है, प्रैक्टिस से हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, हम आते हैं हमारा थर्ड वर्ड पर, जो कि है, ठीक है, जो कि है औरत, ठीक है। तो औ के लिए हम क्या यूज करते हैं, जैसे कि हमने बताया था आपको, ठीक है, OU AU लिखेंगे, ठीक है, तो AU, ठीक है, तो ऑल्सो दैट इज ऑल्सो प्रैक्टिस। जैसे AU, ठीक है, पूरा र लिखना है तो R लिखा, पूरा करने के लिए हमने A लिखा, ठीक है, ठीक है,
टी लिखा, तो लास्ट में कंप्लीट करने के लिए हमको नेक्स्ट वर्ड है हमारा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जैसे कि हम एस लिखा यहाँ पर, ठीक है, तो ऐसे लिखें, एक ए लगाएंगे, ठीक है, डबल ए भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तो सा हो गया। अब हमें लिखना है साम्राज्य, ठीक है। यहां पर मैंने लिखा हुआ है त्रा, ठीक है। त्रा की स्पेलिंग कैसे होता है, तो टी से और आर से, ठीक है, टी और आर लिखा है। अगर हमें प्र लिखना होगा तो प पी से और आर से मिलकर बनेगा, तो करा लिखना है तो के आर से, ऐसे ही हमें मरा लिखना है तो एम आर से लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर सा हो गया हमारे पास, तो ये एम और आर से बनकर बनेगा मरा, ठीक है। पूरा किया हम मैंने इसको, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर मैंने डबल ए भी लगाऊंगी। हिंदी में थोड़ा फ्रीडम होता है, आप आराम से लिख सकते हैं, ऑलराइट। तो यहाँ पर मैंने 4 स्पेलिंग्स बताए हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दिया, ठीक है। क्षमता, ठीक है। इसमें क्या हम यूज करेंगे, तो ये इसमें हम लिखेंगे के एस एच, ठीक है, ठीक है। इसको पूरा करने के लिए ए लिखना पड़ेगा। ये हो गया स, यहाँ पर माँ, पूरा करने के लिए ए, टी, फिर ए की मात्रा ए, ये हो गया क्षमता। ये आप ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस 2 का स्पेलिंग आप खुद बनाएंगे, ठीक है। ठीक है, ये जो है ये आप इसको आपका क्या कहते हैं कि स्पेलिंग आपको खुद बनानी है, ये आपके लिए होमवर्क है। और आगे अगर आपको नहीं होगा तो प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा, मैं कमेंट में इसका जवाब दे दूंगी, ठीक है। तो आपको कैसे बनाना है मैंने आपको बता दिया कि एक एक को ककारा और खकारा से आपको याद करके आपको ढूंढ के लिखना है। तो अगर आप अच्छे से लिख, जैसे कि आपने देखा एक एक मात्रा से हम इसको स्पेलिंग्स को रीड करना है, तो यहाँ पर हमको, ठीक है, तो हम कुछ वर्ड देंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम एक एक करके, ठीक है, अगर आपने ये सब पढ़ लिया तो आपसे बहुत कुछ बन जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर वर्ड। तो यहाँ पर हमारा पहला वर्ड रहेगा, तो ये एन, ना, एन मतलब ना। इसके बाद में लिखा हुआ है आई, इसमें छोटी ई की मात्रा, फिर लिखा हुआ है र, ठीक है। बाजी में ए नहीं लिखा हुआ है, ओ पूरा र नहीं है, आधा र है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है माँ, ओके, और यहाँ पर ए लिखा हुआ है, ठीक है। तो यानी कि पूरा माँ है, ये आधा माँ नहीं है। फिर यहाँ पर लिखा है एल, ला, क्योंकि पूरा वर्ड के बाद ए नहीं लिखते, पूरा अगर हमें पूरा लेटर लिखा है ए लिखा हुआ है तो ये मतलब आ की मतलब, ये हो गया आपको, ठीक है। तो आपको पता होगा कि निर्मला ऐसे नहीं लिखा जाता है, निर्मला ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये जो आधा रा है वो वर्ड के ऊपर लगता है, तो निर्मला, ठीक है, ये हो गया निर्मला। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, तो मैं आपको तरह मतलब टी आर मतलब प्र मतलब पी आर, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है प्र, ठीक है। तो ये हो गया प्र और का, इसमें हो गया प्र का, एस एच मतलब स। तो प्रकस आप जानते हो कि प्रकस कोई वर्ड नहीं होता, ये कोई नाम होता है, प्रकाश या लाइट। तो ये हो गया आपका प्रकाश, ठीक है। तो कहाँ पर ए आ का मात्रा का काम करेगा और कहाँ पर डबल ए आ का मात्रा, तो वो आपका कॉमन सेंस पर है, पढ़ते पढ़ते प्रैक्टिस करके आप सीख लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया प्रकाश, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैंने, ठीक है, एक बड़ा स्पेलिंग मैं आपको बताऊंगी, तो बड़ा स्पेलिंग कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है
म, ठीक है, पूरा म, ठीक है, माँ, ह, ठीक है, डबल ए मतलब आ की मात्रा, ब, ल, ले, ठीक है, डब्लू ए पूरा हुआ, बाजू में आर है, ठीक है। तो कितना हो गया, क्या लिखा हुआ, महाबलेश्वर, ठीक है। तो आपने देखा कि अगर आप गौर से पढ़ोगे, अगर आप अच्छे से लिखोगे और पूरा ही चार्ट से अगर आप ढूंढ के लिखोगे या तो आपको पूरा ही वर्ड मिल जाएगा। ये परमानेंट नॉलेज है, आपको हिंदी के इंग्लिश सीखने में अब आपको प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा लिख पढ़ पाते हो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड हम लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले एस मतलब स, तो उसके बाजू में लिखा हुआ है ओ यू, ओ यू है, फिर र, ठीक है, ये हो गया पूरा कंप्लीट र, बी एच यानी कि ब, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, सौरभ हो जाएगा। जैसे कि जी वाई यानी कि ज्ञा, ठीक है, ज्ञा, और ना यानी कि ज्ञान, ठीक है। यहाँ पर वी आई आर, ये विरल नहीं हुआ, इस वायरल, ठीक है। तो आप बोले कि आई की छोटी की मात्रा बढ़ेगा, तो यहाँ पर ये देखिए, जब हम हिंदी वर्ड्स को इंग्लिश में स्पेल करते हैं तो फ्री होते हैं, ठीक है। स्पेलिंग अपने साथ चेंज कर सकते हैं क्योंकि ऑथेंटिक ट्रांसलेशन है, ठीक है, इसके स्पेलिंग्स नहीं है। बट अगर आप इंग्लिश वर्ड्स को लिखते हैं तो वो आपको इंस्टेंटली ये ऐसा ही स्पेल करना पड़ेगा जैसा वो है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको वायरल, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको सिखाया, ठीक है। तो ये शो के लिए हम क्या यूज करेंगे, यहां पर हम आपको बताते हैं। जैसे कि ये क्या है, सो रव, ठीक है, भ, ठीक है, सॉरी, क्या है, सौरभ। इसको हम कैसे बनाएंगे, तो एस से सौ हो गया सिंपल, ओ की मात्रा है, ठीक है। तो इसके लिए आपको अगल तरीके के स्पेलिंग्स रूल सीखने पड़ते हैं, जो कि मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको ये टॉपिक पर वीडियो मैंने पहले बनाया था। दोबारा बनाने का मकसद ये भी था कि बहुत सारा लोग हमसे बोलते थे कि नहीं बनता है, ठीक है। सेकेंड रीजन ये था कि नेक्स्ट वीडियो में मैंने एक स्पेलिंग की रूट बताने, उसको सीखने के लिए उसको सीखना बहुत जरूरी था। तो अगर आपने ये सीख लोगे तो आगे जो मैं आपको स्पेलिंग दूंगी वो आप बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे। तो उस हिसाब से आपके वीडियो के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये वीडियो को मैं बहुत ही डिटेल से मैं बताती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, और प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस का कोई नियम नहीं है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप सीख पाओगे। परमानेंट नॉलेज आपके पास है, जितना आप यूज करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप सीख। अगर आप चाहते हैं कि मैं और प्रैक्टिस के लिए और भी वर्ड, तो कुछ और वर्ड मैं आपको दे दूंगी जिसको मैं हिंदी में दूंगी, आपको इंग्लिश आपको बनाना है। मैं चेक करके आपको सही आंसर बताऊंगी और उसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। ऑलराइट, तो फिलहाल इस वीडियो को मैं कुछ और आपको सेंटेंस दे के मैं एंड करूंगी। तो अगर इस वीडियो को आप यूजफुल समझते हैं तो आप इसे लाइक करें, अगर हो सके इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि बहुत ही एजुकेशन बहुत यूजफुल वीडियो है। बहुत सारे लोगों को कुछ जिम्मेदारियों की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं, बट बहुत इच्छा होती है कि व्हाट्सएप पे चैटिंग करना है या छोटी सोशल मीडिया पर कुछ पढ़ना है, या नहीं कर पाते हैं कुछ नॉलेज के भाव में। तो अगर आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको शेयर ही करना है व्हाट्सएप पर या किसी भी सोशल मीडिया पर आप जहां पर है। वीडियो को शेयर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप कम से कम शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिएगा। और इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप पहली बार ये चैनल पर आए हैं तो ऐसे ही आप सीखने चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑलराइट, ये ल, ये सब जो वर्ड होते हैं, खासकर कॉन्सोनेंट का जो वर्ड आता है वो बहुत ही, जिसको हम
व्यंजन बोलते हैं। व्यंजन का जो वर्ड होता है बहुत ही ज्यादा आता है किसी भी नेम में, तो व्यंजन का वर्ड ही, तो ज्यादातर हमको इसका ही चैट बनाना है। तो ये हो गया आपका, ये हो गया मूर्धन्य स, ठीक है। इस तरीके से जो है ये हो गया का, ये हो गया खा, ये हो गया गा, और ये हो गया माँ, ठीक है। तो अब इस तरीके से आप चैट बनाइए, और चैट को कैसे आप लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा एस से स, ये क्षत्रिय है छ वाला, तो हम लिखेंगे के एस एच से अक्ष। ये त्र है तो हम लिखेंगे टी आर से त्र, ठीक है। ये ज्ञ है तो हम लिखेंगे वाई एन से ज्ञ, ठीक है। या यहाँ पर आप जेड एन भी लिख सकते हैं या जी एन भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये ब है तो हम लिखेंगे बी से ब, क है तो के से क, छ है तो सी एच, सी डबल एस से छ, च है तो सी एच से च, प है तो पी से प, आर है तो आर से र, एल है से एल से ल, ठीक है। ये हो गया मूर्धन्य स, ये हमारा हो जाएगा एस एच। और ये वाला भी स जो होता है इससे, इसको को भी हम इससे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर का है तो हम लिखेंगे के, खा है तो हम लिखेंगे के एच ए, गा है तो हम लिखेंगे जी एच ए, और म है तो हम लिखेंगे। अब हम आपको एक चीज इसमें समझा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि ये सारा जो वर्ड हमने लिखे हैं ये तो हिंदी में अपने लिए पूरा है, लेकिन इंग्लिश में कहीं ना कहीं अधूरा है। अब इसको हम पूरा कैसे करेंगे, पूरा सा अगर हमको लिखना है, यहाँ पर हम लिखेंगे, जैसे कि हमारा यहाँ पर हो गया समय, ठीक है। अब हम समय लिखने के लिए हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर, तो हमको पूरा करने के लिए हमको इसमें ये आ सा पर ये इसमें आ का मात्रा आता है, तो इसमें हम लिखेंगे ए। अभी ये हो जाएगा पूरा सा, ठीक है। पूरा हमको ये लिखने के लिए इसमें भी हम ए लगाएंगे, इसमें भी पूरा त्राल बोलने के लिए इसमें भी हम ए लगाएंगे, ठीक है। इसमें भी हम ए लगाएंगे, इसमें भी हम ए लगाएंगे। अगर हम शब्द को पूरा बनाएंगे तो सब में हमको ए लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम आपको शब्द बनाना सिखाएंगे, ठीक है। कई बार क्या होता है के ए से भी कहा होता है और के डबल ए से भी कहा होता है, तो आप जैसा वर्ड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये ठीक, जैसे म है तो पूरा म के लिए हमको ए लगाना है। अब हम आपको, ये चैट रेडी है, अब हमको आपको बताने के समय है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे। सा है, पूरा सा है तो हम यहाँ पर लिए हैं एस, पूरा सा है तो हम ए लेंगे, फिर पूरा सा हो गया, फिर म है तो हम लेंगे एम, पूरा म है तो हम यहाँ पर ए लेंगे, ठीक है। और हम ये वाई है तो हम लेंगे वाई, ठीक है। समय, ठीक है। और फिर आप बोलेंगे कि लास्ट में कि ये क्यों नहीं लगाया। लास्ट वाला जो अक्सर जो वर्ड होता है इसमें हम की मात्राएं नहीं लगाते हैं, कोई ऐसा वर्ड होता है जिसमें लगाया जाता है, तो समय या हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से फिर हम यहाँ पर कुछ और वर्ड आपको हम दिखा रहे हैं और आपके लिए देते हैं। जैसे हम लिखेंगे यहाँ पर, ये हो गया छ म ता, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये क्षमता है तो हम कैसे लिखेंगे, तो हम यहाँ पर आपको थोड़ा विस्तार में बता देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, छ म ता, ठीक है। अब हमको इसको ट्रांसलेट करना है, इसमें से वर्ड लेके, तो हम कैसे करेंगे, ये आपका चैट है, आपके लिए ये क्वेश्चन है, तो हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम देखेंगे। ये क्या है, इसका स्पेलिंग क्या है, के एस एच, ये पूरा है तो हम यहाँ पर ए लगाएंगे, के एस एच, पूरा है तो हम ए लगाएंगे, ठीक है। फिर म है तो इसका स्पेलिंग क्या है, ठीक है। तो ये पूरा म है तो हम यहाँ पर एम लेंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ पर क्या है कि ए नहीं लेंगे, क्योंकि लास्ट में आ की मात्रा है त में, तो हम यहाँ पर ए लेना है। तो त क्या चीज से होता है, टी से ट होता है, क्या चीज से होता है, टी से ट होता है, त होता है और ट भी होता है, ठीक है। दोनों जो है वो दोनों ही होता है टी से, तो यहाँ पर ट नहीं त है, तो हम यहाँ पर लेंगे टी, और ये है तो आ के लिए ए, तो ये हो गया, क्या हो गया हमारा, क्षमता, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारा वर्ड जो है आपको बनाना है। मैं आपको कुछ वर्ड देती हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर हो गया छ, ये, ठीक है। यहाँ पर हो गया
च ब क री। ठीक है, ये सब जो वर्ड है आपको इंग्लिश इसको करना है। आप इस तरह से चैट तैयार कीजिए। अगर आपको पूरा ही विस्तार रूप से लेना है तो आप पूरा ही कर सकते हैं, आपके पास समय है। मैंने सिर्फ आपको एक फॉर्मूला बताया है, एग्जाम्पल बताया कि इस तरीके से आप स्ट्रक्चर रेडी कीजिए और फिर आपका इसमें से जो है चैट में से ढूंढ के आप बनाइए। ठीक है, कुछ वर्ड को मैं बना के दिखा देती हूँ, कुछ वर्ड आप बनाइए। अगर आपसे नहीं बनता है तो प्लीज कमेंट करके बताइए, लिखिए उसको, और उसको मैं कमेंट करके आपको आंसर दे दूंगी। ठीक है, उस कमेंट को देख के। तो यहाँ पर हमने क्या क्या लिया है, क्षत्रिय हो गया, बकरी हो गया, और यहाँ पर हम लेंगे ठीक है, यह एक नाम है, बाकी जो है सब नाम ही है। अब हम इसको कैसे बनाएंगे तो आपके ऊपर डिपेंड कैसे बनाओगे। फिर से आप देख सकते हैं कि इसके लिए छ है, तो छ के लिए हम क्या लेंगे, KSH। ठीक है, पूरा है तो हम ए लगाएंगे। त्र के लिए क्या लेंगे, TR। आप इसमें ढूंढिए TR। ठीक है, त्रि है तो आपने अगर का की पढ़ी होगी तो त्रि है, ये कौन सा वाला है, जैसे कि ये बोले तो इसका क्या आता है, KI। क्या होता है, KI। इसी तरह से हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, TRI। ठीक है, और यहाँ पर Y। ठीक है, तो आपने देखा किस तरीके से जो हम बनाएंगे इसका, और यहाँ पर जो है ए भी लेंगे। ठीक है, तो आपने देखा। फिर यहाँ पर क्या है, ब है, तो ब क्या चीज से आता है, बी से। यहाँ पर पूरा ब है तो हम लेंगे BA। का क्या चीज से आता है, का से, तो यहाँ पर के है। ठीक है, R ये कौन सा है, ये अगर आप ये वाला, इसको हम क्या चीज से लिखते हैं, ठीक है, बड़ी ई की मात्रा है तो हम लिखेंगे R। ठीक है, R डबल ई भी लिख सकते हैं या RI भी लिख सकते हैं आप। तो इस तरीके से जो है हम क्या बोलते हैं कि शब्द को बना सकते हैं। फिर अगर आप पहले शब्द बनाइए, जैसे कि आप चैट करते हैं व्हाट्सएप में, और फिर उसके बाद जो है इसका जो इंग्लिश वर्ड है जिसको हम ट्रांसलेट करेंगे, जिसको हम वर्ड मीनिंग बनाएंगे, वो हम आपको बताएंगे। तो ये शुरू से जो है आपको इस तरीके से किसी ने शायद नहीं सिखाया होगा, इस तरीके से आप एक स्ट्रक्चर बनाइए और उसमें से ढूंढ के एक एक वर्ड लिखिए। अगर मिस्टेक हो रहा है तो ही आप सही करेंगे, एक बार में कोई सही नहीं कर सकता है। आपके प्रैक्टिस के ऊपर है कि आप कितना ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितना ज्यादा समय दे रहे हैं खुद को। आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप आगे लिख सकते हैं, नाम को स्पेलिंग कर सकते हैं अच्छे से। कोई भी नाम, किसी भी चीज का आप तुरंत ही लिख सकते हैं चुटकियों में, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बाकी जो है सेम इसी तरीके से आप बना के लाइए, ये आपके लिए है और ये आपके लिए है। ठीक है, तो ये दोनों का आप बनाएंगे, आप आंसर देंगे कि इसका आप इस स्ट्रक्चर से ढूंढ के आप कैसे बना रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं आपको बता दूं, एक और चीज आपको बताना है, ये जितना भी है सबका होता है, कहाँ तक होता है, सब में ये री भी लगता है, ये प है तो ये पी भी बनेगी, ये पू भी बनेगी, सब कुछ बनेगी। ये र है तो री भी बनेगी और इधर से भी बनेगी, रू भी बनेगी, इधर से रे भी बनेगी। ठीक है, तो सारे हर एक चीज का जो है मैं आपका जो मात्रा है वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। अगर आपको ये का की आ रहा है, अभी मैं एक चीज आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, अगर आपका इस चीज का नॉलेज है तो आप कोई भी चीज बना सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें ध्यान से देखिए कि ये जो मात्रा लग रहा है ये हर एक वर्ड में लगेगी। ठीक है, ये चीज को आप ध्यान से देखिएगा। ये का है तो के से का बनेगा। ठीक है, फिर ये का है, आ की मात्रा लग गया तो हम इसमें से ए लेंगे। फिर ये की है तो ये कौन सी की है, छोटी ई की मात्रा है तो आई से। ठीक है, इसी में से ढूंढ के हम लिखेंगे। फिर ये कौन सी की है, बड़ी ई है तो डबल ई लेंगे। फिर ये कू है, कौन सा कू है, छोटा है, ऊ की मात्रा है तो हम यहाँ पर यू लेंगे। ये बड़ी ऊ की मात्रा है तो यहाँ पर हम डबल ओ लेंगे। ठीक है, इस तरीके से जो है सारा ही वर्ड में ऐसा आएगा। अगर कुछ ऐसा अलग ही ना,
आएगा, जरूरी नहीं है सब में काई आए, की आए, कू आए, री भी आ सकता है, ली भी आ सकता है, पी भी आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप प से पी मालूम है, लेकिन सेम इसी तरीके से जो आगे का वर्ड है वो मात्रा सब में लगता जाएगा, ठीक है। आप शुरुआत से लेके ये यहाँ तक कंप्लीट है। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं जैसे कि ये हमारा आ गया के का। इसमें किसका मात्रा है? ई का। के ई से कई, ये आ गया कई, के कई। के ए यू से ये हो गया कौ। तो ये के ओ से को, के ए यू से ये हो गया कंग, ठीक है। जैसे अंग होता है, अंग से अंगूर, तो ये हो गया के ए एन से होता है कंग, और के ए एन से भी कितना सारे लोग लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया कह, ठीक है। तो के ए एच से, ठीक है। तो ये जो मात्रा है ये आपको पूरा ही सब में आएगा। आप विस्तार पूर्वक से प्लीज स्ट्रक्चर बनाइए, फॉर्मूला जो इस तरह से मैंने बताया आप बनाइए, और ऐसे ढूंढ के आप जो भी नेम है अपना मन से आप एक एक वर्ड लेके, आपके फैमिली में जितना भी मेंबर्स है सबका नाम आप लिख के हिंदी में, और हिंदी भी इसी चीज से आप सीख पाएंगे। हिंदी भी बहुत जरूरी है, ठीक है। और इसी तरीके से आप इसका नेम बना सकते हैं। नाम के लिए कोई वर्ड मीनिंग नहीं होता है, कोई अलग से इंग्लिश नहीं आती है। आप इसी में से नाम जो है आप पूरा करेंगे, चाहे वो कोई भी नाम हो, कितना भी बड़ा नेम हो, राइट। तो आप इसी में से पूरा करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो आज का बहुत ही यूजफुल लगा होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो अगर आपको काम आ रही है तो आपको लगता है कि ये वीडियो और भी बच्चों को या और भी किसी को काम आएगी तो प्लीज शेयर करना ना भूलें, एंड अपना फीडबैक कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको आगे भी अलग वर्ड या वर्ड मीनिंग सीखने की इच्छुक है आप, तो प्लीज कमेंट करके बताइए। मैं आगे भी वीडियो इसी तरह से लेके आऊंगी। मैंने आज बहुत ही जीरो लेवल से, जो कि बहुत ही विस्तार रूप से बताई है, तो आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत ही काम आएगी। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।